भाई ये जो है ये किर्गिस्तान है, मतलब हम बिल्कुल इस टाइम पे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ में हैं। और डीजल का रेट 50-52 रुपये के हिसाब से। काफ़ी नुकसान हुआ इसका गाड़ी का ना। हम लोग बैठे हैं तंदूर रेस्टोरेंट में। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोहन मैम में आप सबका स्वागत है। एक नया दिन, एक नया सिटी, एक नया ब्लॉग। फिलहाल हम लोग जो है कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में हैं, जहाँ पे हम लोग कल रात को पहुंचे थे। जो अपार्टमेंट हमने बुक किया था उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा और फिलहाल हम उसी अपार्टमेंट में हैं। और अभी हम निकलेंगे अलमाटी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और अलमाटी एक्सप्लोर करने के बाद दोपहर बाद हम लोग जो है टूवर्ड्स अपनी जर्नी शुरू करेंगे उज्बेकिस्तान के लिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान का रास्ता जो है लगभग यहाँ से 12 घंटे के आसपास का है। तो हम रास्ते में बीच में एक कहीं ब्रेक लेंगे ताकि हम लोग अगले दिन मतलब यानी कि कल सुबह हम लोग जो है उज्बेक एंटर कर सकें। ये हमारे अपार्टमेंट्स का ऊपर से व्यू है जहाँ पे हम लोग मतलब रात को रुके थे। और इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और हमारी गाड़ी यहाँ कहीं पीछे लगी हुई है जो ऊपर से विजिबल नहीं है। रात को हम ये जर्दे करके जो शायद ये फार्मा शॉप है यहाँ पे खड़े थे हम लोग ना। यहाँ पर हमारे वाला जो अपार्टमेंट था वो इस बिल्डिंग में था। हम लोगों ने इसके लगभग 3600 रुपीज़ दिए जो एयरबीएनबी के थ्रू बुक करवाया था हमने। और यहाँ पे बच्चों का पार्क भी बना हुआ है, मतलब कि पीसफुल सा एरिया है। कोई ज़्यादा रात को हमें कोई शोर शराबा भी सुनाई नहीं दिया यहाँ पर। अलमाटी में आज का टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। धूप पूरी खिली हुई है। और अस्ताना से पहले अलमाटी जो है वो कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करता था, बट 1999 के अंदर जो है वो अस्ताना को यहाँ की कैपिटल बनाया गया। और अलमाटी का जो मतलब है, अलमाटी का मतलब है कि सेबों का शहर। मतलब कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला सेब भी जो है वो अलमाटी में हुआ था, ऐसा माना जाता है यहाँ के कल्चर के अंदर। और यहाँ पर दोनों तरीके की डाइट, मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। वेजिटेरियन डाइट के लिए भी कुछ ऑप्शन जो हैं वो मिल जाते हैं। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इस एरिया के अंदर ठीक ठाक पाए जाते हैं। और पुरानी राजधानी होने की वजह से अलमाटी जो है नए और पुराने दोनों तरीके के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि हमारी ही तरह राइट हैंड ड्राइव हैं, मतलब कि जिनके स्टीयरिंग जो हैं वो राइट हैंड साइड में हैं। और वो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो पुरानी गाड़ियाँ दिखती हैं। नए वाली सारी गाड़ियों में ये सेम लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग जो है वो यूज़ करते हैं। पुरानी गाड़ियाँ हमें दिखेंगी तो एक आध मैं आपको दिखाऊंगा भी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस कंट्री के अंदर दोनों ही तरीके के स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ आज भी मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे राइट साइड में मेरे मॉर्निंग में ही स्ट्रीट रेस्टोरेंट, जनरली ये स्ट्रीट रेस्टोरेंट आपको एशियन कंट्रीज़ के अंदर कम देखने को मिलते हैं। बैंकॉक साइड जब आप जाते हैं तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर अभी ही मॉर्निंग में ही ये स्ट्रीट रेस्टोरेंट एक्टिवेट हो चुके हैं। और हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे एक चर्च में जाएंगे। और वो पूरा जो चर्च है काफ़ी पुराना उसका हिस्ट्री है। वहाँ जाने के बाद उसका नाम क्या है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। और उसकी ख़ास बात क्या है कि वो पूरा चर्च बिना कील के, मतलब कि उसमें वो लकड़ियों से बना हुआ चर्च है और उसके अंदर एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो अपने आप में एक अमेजिंग आर्किटेक्ट का नमूना है। तो आप देखो कि ये जो शहर है यहाँ पर आप यूँ कहेंगे कि हर तरीके की सड़क के ऊपर जो है वो बसें, इलेक्ट्रिक बसेस चलने जो ऊपर से कनेक्टेड हैं, वो वाली बसेस इस सिटी के बीच में से चलती हैं। गाड़ी साइड में पार्क करने के बाद हम लोग एक बैंक में आए हैं। यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज का ही एक्चुअली मेरी शॉप है। और प्राइस इन्होंने जो हमने नेट पे देखा था उससे ठीक, मतलब वही सा प्राइस है। 539 लोकल करेंसी हमें टेंगे यहाँ के मिल जाएंगे। तो एक बार चलते हैं और अपने $150 हमारा एक्सचेंज करवाने का प्रोग्राम है। ये रेट लिखा हुआ इन्होंने USD का।
$150 जो है वो हम एक्सचेंज करवा रहे हैं, और इन्होंने जो बाइंग का रेट लिखा हुआ है 539 लिखा हुआ है और सेलिंग का रेट इनका 541 का है। तो भाई हमने इन्हें अपने $150 दे दिए और 80,850 रुपये जो हमें जो है वो टेंगे के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी इससे क्या है कि हमें जैसे हम लोग वापसी में भी जब जाएंगे उज्बेकिस्तान से तो भी हमें ये करेंसी काम आएगी उस केस में जब हम रशिया जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर हर जगह पे जैसे टोल वगैरह पे आपका कार्ड वगैरह भी नहीं चलता, तो ये करेंसी हमें वहाँ पे भी काम आने वाली है। तो ये भाई सबसे बड़ा, दिस इज़ द बिगेस्ट वन और यू हैव मोर देन दिस 20,000 यू हैव आल्सो, और दिस इज़ द बिगेस्ट करेंसी। आई थिंक वो मेरी बात को नहीं समझ पा रही है, तो अगर है तो हम एक नोट जो है वो चेंज करवा लेते हैं। यस 1। तो मैंने उनको 10-10 हज़ार के 2 वापस कर दिए, एक 20,000 का जो है वो मैं इनसे ले रहा हूँ। थैंक यू। तो ये बिगेस्ट करेंसी भी हमारे पास आ गई, और 40, 50, 60, 70, 80, 80, 500 और ये 100 के और 50 के कॉइन हैं। तो ठीक है भाई, आज का एक पहला काम हो गया। चलते हैं फटाफट से फिर घूमते हैं सिटी को। ये जो कॉइन है ये 100 के हैं, 100 के नोट आप कह सकते हैं, ये इनकी लोकल करेंसी टेंगे में, और ये 50 टेंगे हैं। तो 80,850 हमें मिल के गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं फिर सिटी घूमने। यहाँ की इस कजाकिस्तान का पूरा जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे 2 जो मेन धर्म हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे बड़ी 70% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो मुस्लिम है, और 25% जो है यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और बाकी 5% के अंदर जो है वो रिमेनिंग पॉपुलेशन कुछ लोग जो बौद्धिज़्म वगैरह को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इवन यहाँ पे यहूदी लोग भी हैं यहाँ पर। तो ये मिक्स अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जैनकॉव चर्च के लिए, और ये एंट्रेंस है जहाँ से हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, ये एंट्रेंस है वहाँ का। और बहुत अच्छी ग्रीनरी है भाई यहाँ पर ना। और जैनकॉव चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, ये दुनिया की कुछ हाईएस्ट चर्च के अंदर आती है जो सिर्फ लकड़ी से बनी हुई है। इसके अंदर लोहे का, मतलब इन्होंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि यहाँ पर लोहे की एक कील का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसका स्ट्रक्चर इतना लाइट होने की वजह से 1907 में अलमाटी में एक बहुत तेज़ भूकंप आया था, बावजूद उसके भी इस चर्च के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सीनिक सा, बहुत ही शानदार शांत व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे इवन हम सड़क के ऊपर भी देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक है, बट ट्रैफिक के बावजूद उतना ज़्यादा शोर नहीं है, हॉर्न नहीं कर रहे लोग। तो फटाफट से इस सुंदर सी जगह को घूमते हैं और आपको भी कुछ शॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। चर्च के आसपास बच्चों की एक्टिविटी की बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बच्चे घूम भी सकते हैं। वहाँ पे छोटा सा बच्चों का स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर कैप वगैरह भी मिल रही हैं। अरे वाह, यहाँ पर लोकल जो आर्मी की कैप वगैरह हैं वो रखी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कितने सारे पिजन्स यहाँ पे बैठे हैं, और ये भी कमाल कर रहे हैं, छाया में बैठे हैं सारे, गर्मी खूब लग रही है। ये यहाँ की लोकल कैप वगैरह भी यहाँ पे मिल रही है। ये कबूतरों के लिए आई थिंक दाना है, हाँ गेहूँ है कबूतरों के लिए, वो बिक रही है। गाड़ियाँ, और ये देखो लोग दाना खिलाते हैं अपने हाथ से। और ये चर्च है, और ऊपर के जो गुंबज हैं इसके वो गोल्ड शेप में, मतलब गोल्ड लुक में है, सॉरी शेप कह रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा था। शायद हम लोग अगर सूरज इस तरफ होता तो आते तो और ज़्यादा बेहतरीन लगना था। वैसे तो सूरज ऊपर है, बट हमारी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी यहाँ पर। चर्च में से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं मेमोरियल ऑफ ग्लोरी। इसके सराउंडिंग में, मतलब कि ये जस्ट वॉकिंग करते हुए हम आए हैं, मुश्किल से 5 मिनट भी हम लोगों को नहीं लगे। और ये एंट्रेंस है यहाँ का, और
यहाँ पे जो है, जो बनाया गया है ये, यहाँ जितनी भी अभी तक वार हुई है कजाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ, तो ये अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि के तौर पे जो है ये बनाया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि ये कैसा दिखता है। ये मेमोरियल ऑफ गैलोरी के नाम से जो जगह है, मेमोरियल ऑफ गैलोरी, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मेमोरियल ऑफ गैलोरी में अंदर आते ही आपको पत्थर का बहुत बड़ा ऐसा स्टैचू नज़र आएगा। ये कजाकिस्तान की वीरता को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इन लोगों ने बनाया हुआ है। मेमोरी ऑफ गैलोरी पे लगातार ये जोत जगती रहती है दिन और रात, और ये जस्ट इस स्टैचू के सामने लगाई गई है। और यहाँ पर 1941 से लेके 1945 जो वर्ल्ड वार था उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये सामने कजाकिस्तान का फ्लैग है स्टार के साथ ऊपर। यहाँ पे 1917 से 1920 को रिप्रेजेंट किया गया है। मेमोरियल ऑफ गैलोरी के सेकंड गेट के ऊपर ये इस तरीके से टैंकों को खड़ा किया है। यहाँ के लोकल जो भी वार के समय पे यूज़ किए गए होंगे ट्रक और टैंक और छोटी तोपें जो हैं वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं। और ये एंट्रेंस है इसका सेकंड वाला। हम लोग खाना खाने आए हैं, एक इंडियन रेस्टोरेंट का पता चला था हमें, और गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगाई है। और यहाँ से लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे हमें जाना है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, तंदूर इंडियन रेस्टोरेंट है इस जगह का नाम। और अंदर चलते हैं, मेन्यू देखते हैं। और आज सेकंड टाइम जब से हम अपनी ट्रिप पे निकले हुए हैं, हम लोग अपना खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। अभी अंदर जाने के बाद हम लोग बैठे हैं तंदूर रेस्टोरेंट में, और अभी तक की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव वाइब्स हैं। खाना खा के देखेंगे वो कैसा है, उसका रिव्यू खाने के बाद देंगे। और इंडियन गाने बज रहे हैं भाई, और बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो इंडियन खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी एंजॉय करते हैं। अपना खाना हमने बोल दिया, वेज थाली मंगाई है हमने 2। हम लोग इस होटल में से खाना खा के तंदूर इंडिया वाले में से बाहर निकले, और यहाँ पे जो है सामने इस बस का इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, और गाड़ी जो है वो काफ़ी डैमेज हुई है। अभी पुलिस जो है वो जो भी मैटर है वो देख रही है, और शायद इंश्योरेंस वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी नुकसान हुआ इसका गाड़ी का ना, गाड़ी का पंचर भी हो गया, टायर फटा है शायद से। भाई आपने देखा ना इस क्लिप में, मैं बस का एक्सीडेंट और गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी क्लिपिंग बनाई मैंने, और मैं चलने लगा, पुलिस वाला पीछे से चिल्लाया जैसे अपने लोकल उसमें चलता है, ओए इधर आ। मैं कहा पता नहीं क्या बात होगी भाई। मैं गया, हाँ जी, मैं कहा, उसने अपना जो लोकल कजाक लैंग्वेज थी उसमें बड़बड़ करना शुरू किया। मैंने कहा आई कैन स्पीक ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश अपने को आती है, इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं टूटी फूटी। तो उसने कहा मतलब कि वो कहना क्या चाह रहा था, उबड़ क्यों गया वो कह रहा था तूने रिकॉर्डिंग क्यों की है। मैंने कहा कि जस्ट फॉर ऐसे ही कर ली बस मैंने। मैं कहा मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसमें रिकॉर्ड करने वाली बात ही नहीं है। मैं कहा मेरे को लगा कि एक्सीडेंट हुआ, चल मैं कहा मेरे व्यूवर्स को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ देखो कि पुलिस आ गई है, कार्रवाई कर रही है भाई, एक्सीडेंट हो गया बस का और उसका कार का। भाई उन्होंने मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए। बर्बाद क्या मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रही थी ठीक है, वो पास में बंदा खड़ा था, वो कर रहा था, इंग्लिश में बात कर रहा था, जिसकी शायद गाड़ी थी, वो भी आपने क्यों रिकॉर्ड किया इसको। मैंने कहा जस्ट वैसे ही कर लिया मैंने, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसमें कुछ इलीगल है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता इसको। भाई उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट करो, पर वो वजह तो मेरे को कुछ दे नहीं सके। खुद वीडियो बनाए जा रहे थे, और भी लोग वीडियो बना रहे थे, मेरे वीडियो बनाने में पता नहीं क्या दिक्कत हुई, उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दी। बट फिर भाई वो आपको पता तो ही है, डिलीट की वीडियो कहाँ जाती है, वहाँ से फिर रिकवर हो जाती है। आप ये भी वीडियो देख लो और वो भी वीडियो देख लो। ये कजाकिस्तान के एरिया में एक बस स्टॉप है, यहाँ पे बहुत मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई कजाकिस्तान के अंदर ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है कजाकिस्तान में। और सारी की सारी जितनी भी बसें हमने देखी वो सारी की सारी एसी थी बसेस। ये ग्रीन वाली जो आगे जा रही हैं ये तो गवर्नमेंट वाली हैं,
और ये लोकल जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है ये वो वाला है, ये बस स्टॉप है इनका। और हम लोग भाई जाम में हैं और यहाँ जाम बहुत मतलब कि बहुत क्राउडी है ये। और शाम के समय पे तो पता नहीं क्या हाल होता होगा, दोपहर के समय पे इसका ये हाल हो रखा है। और हमसे गड़बड़ क्या होगी कि हमें ऊपर वाला रास्ता लेना था, अब ये नीचे वाले रास्ते के ऊपर आ गए हम लोग, और जब तक ये उसमें मर्ज नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही चलेंगे। हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं इस समय पे कजाकिस्तान में, और हम एक कंट्री के लिए जा रहे हैं जो कि रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है। और पर हम लोग अभी एक और बॉर्डर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बिश्केक, और जो एक बॉर्डर दिखा रहे हैं आपको कोरदई, ये बॉर्डर है किर्गिस्तान का। पर हम किर्गिस्तान नहीं जा रहे यहाँ से, हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, और जब वहाँ पहुँचेंगे तब उसके बारे में आपको शेयर करेंगे। और ये जो पूरा हाईवे है लगभग अभी तक हम लोग जब से चले हैं 250 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, और हमें लगभग 400 किलोमीटर के आसपास और जाना है समरकंद जाने के लिए। और पूरा रास्ता भाई बिल्कुल सुनसान है, ना कहीं रुकने की जगह है, मतलब कि यूँ कहीं की शेड है, कहीं ढाबा है, खाने का कुछ पीने का कोई सिस्टम नहीं है। अपने साथ बस ठीक है अपने पानी वानी लेके अपना स्नैक्स लेके हम चले हुए हैं। और ये पुल था, पुल के नीचे छाया दिखाई दी इस करके हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि यहाँ पे छाया है, अदरवाइज़ तो कहीं पे भी छाया भी नहीं है दूर तक। पूरा मतलब कि सारा पूरा सनलाइट, इतना तेज़ धूप है, बस भाई कमाल ही है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी अगली कंट्री की तरफ, और आज रात का होल्ट जहाँ लेंगे उस सिटी में जाएंगे, वो आपको शेयर करेंगे। पर ये इम्पॉर्टेंट था आपको दिखाना। भाई इस टाइम पे हम लोग कजाकिस्तान में खड़े हैं, हम लोग फ़िलहाल मतलब हमारी गाड़ी जो है वो कजाकिस्तान में खड़ी है। पर आप हमारे सामने जो बॉर्डर देखोगे आपको कंटीली तारें नज़र आएंगी, ऊपर एक मचान नज़र आएगा, उसके सीसीटीवी कैमरे भी उसके ऊपर लगे हुए हैं, और कुछ एक चेक पोस्ट बनी हुई हैं। भाई ये जो है ये किर्गिस्तान है, मतलब हम बिल्कुल इस टाइम पे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ में हैं। ये देखिएगा ये इनका चेक पोस्ट है, और हम लोग इस टाइम पे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान मतलब कि जस्ट मुश्किल से यूँ कहूँ कि 500 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, और ये किर्गिस्तान है। अमेजिंग जगह है ये कि मतलब यहाँ से खड़े होके कजाकिस्तान में और उधर से देखें तो फिर किर्गिस्तान में, जस्ट बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर टच हो रहे हैं। आप ये मैप देखिएगा, मैप से आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। हम लोग इस टाइम पे जो खड़े हैं हम लोग यहाँ पे हैं A2 हाईवे जो है, और ये इस तरफ जो कजाकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है एकदम। और किर्गिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कोई चेक पोस्ट नहीं है, सिर्फ ये कजाकिस्तान की तरफ से नहीं, किर्गिस्तान की तरफ से बना हुआ है। ये साइन बोर्ड आया है, अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो आज का स्टे रहेगा वो शेमकंद का रहेगा, और कल रात का हमारा जो स्टे रहेगा वो ताशकंद का रहेगा। कल हम लोग एक नई कंट्री के अंदर एंटर कर जाएंगे। और ये चारों तरफ का नज़ारा है जहाँ से इस बोर्ड की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारी गाड़ी जहाँ से हम इस पॉइंट को शूट कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 2 कंट्रीज़ के बीच में कंटीली तार लगी हुई है। एक कंट्री कजाकिस्तान जिसके अंदर हम चल रहे हैं, और दूसरी कंट्री किर्गिस्तान जो जस्ट उसके उस तरफ है। और यहाँ पे क्या है कि मतलब कि कोई वो फौजियों वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई हमें दिखा नहीं। यहाँ पे एक आध बीच बीच में कहीं मचान नज़र आते हैं, एक आध बार कजाकिस्तान की तरफ और एक आध बार जो है वो किर्गिस्तान की तरफ। ये दोनों तरफ से इन्होंने अपनी कंटीली तार लगा के बाउंड्री को अलग किया हुआ है। और ये अब जो आगे मचान आपको आएगा ये रहेगा कजाकिस्तान की तरफ। और डाउट सा हो रहा है हमें भी कंफर्म सा नहीं लग रहा भाई भी इसके अंदर बंदा है या नहीं है। ये बंदे का पुतला खड़ा कर रखा है इन्होंने, क्योंकि हम देख तो रहे थे बड़े ध्यान से, बट हमें आइडिया नहीं लगा। पीछे वाले में बाहर नज़र आ रहा था एक बंदा सा, और नीचे कुछ है नहीं उसका। मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ उसका रहने का घर या कुछ ऐसा वो है। अनाउंसमेंट के लिए, अच्छा लाइट के लिए वो बना रखा, लाइटिंग भी लगाई हुई है इसके ऊपर। ये बिल्कुल पास है हम लोग ना किर्गिस्तान के बॉर्डर के जस्ट साथ साथ में ये सारी कंटीली तार ऐसी चल रही है। राइट साइड में भी व्यू तो हमारे ऐसा ही है, पर यहाँ ये है कि यहाँ पूरा इस तरफ कजाकिस्तान है पीछे।
सड़क भी ठीक है, एवरेज है सड़क ना। एवरेज का क्या मतलब यार, ठीक है यार, 100 किलोमीटर पे चला पा रहे हैं तो बढ़िया सड़क है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल साथ साथ में जो है कजाकिस्तान का और किर्गिस्तान, ये सारे के सारे जो टावर लगे हुए हैं वायरिंग वाले, ये सारे किर्गिस्तान में हैं। और बॉर्डर जो है किर्गिस्तान का वो बल्कि इससे 100-200 मीटर इसी तरफ है। अब ये पता नहीं क्या है, ये कुछ आर्मी का टावर है पता नहीं, हमें जाले से बना रखे हैं पूरे। और उसके उस तरफ पहाड़ नज़र आएंगे आपको किर्गिस्तान वाले। जस्ट मुश्किल से कितना कहूँ मैं ना, 5 मिनट का भी 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है किर्गिस्तान का। हमारे को सड़क क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, जो कि ठीक सा भी नहीं लगता। और पता चला भाई ऊपर कोई बैठा हो, चिल्लाए, पता चला गोली मार दी। कह रहा जय राम जी की भाई, तुम्हारी क्या करने आए थे बॉर्डर की तरफ ना। ये सही है रास्ता, आप एक कंट्री में ट्रैवल करते हुए दूसरी कंट्री के उसको भी, बॉर्डर को भी देख सकते हो। सही है रास्ता है, बढ़िया बना रखा है। इंडिया में भी ऐसे आता है, अटारी बॉर्डर वाला सिस्टम, सीन ऐसे बनता है। वो बहुत सारे किसान ऐसे जाते हैं आर्मी से परमिशन लेके अपने खेत में फसल काटने के लिए। कजाकिस्तान में एंटर करने के बाद अभी तक हमारी गाड़ी जो है लगभग 680 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है भाई। और अभी जो फ्यूल हमने डलवाया था उसमें से 281 किलोमीटर के आसपास का फ्यूल पेंडिंग है। और हमें जिस जगह पे जाना है वो जगह लगभग 372 किलोमीटर दूर है। अभी रास्ते में जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ फ्यूल डलवा लेंगे, अपना रिफ़िल करवा लेंगे टैंक पूरा, क्योंकि यहाँ तो 52 रुपये लीटर है, बहुत सस्ता डीजल लगा यार मुझे तो। और अभी हम अपनी गाड़ी में ही अपना पानी जो है, अपना जो सिस्टम हमने सेट करवा रखा है गाड़ी के अंदर, उसी के थ्रू इस केटल के अंदर गर्म कर रहे हैं। और 5-10 मिनट में गर्म हो जाएगा, अपना ए फ्रेश टी ब्रेक लेंगे फिर। क्योंकि एक आज का दिन जो है वो बहुत लंबा ट्रैवल हमें करना है, तो हम आपको सिटी तो नहीं, बस ये आसपास की सड़कें ही दिखा सकते हैं भाई। मेरे पीछे हाईवे के ऊपर खड़ी की है मैंने साइड में लगा के। अभी कारण क्या है कि मैं रुका क्यों यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इंडिया में अप्रैल के अंदर जो है अपनी गेहूँ की फसल काट लेते हैं, बट अभी मैं कजाकिस्तान में हूँ और यहाँ पर आप देखो कि गेहूँ की फसल की बालियाँ बिल्कुल पकने की कगार पे पक रखी हैं, बल्कि कई जगह पे तो कटाई हो रही थी। ये देखो, ये जहाँ तक आपको ये पीला पीला नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी जो है ये गेहूं की फसल है भाई। ग्रीन टी जो है हमारी रेडी हो चुकी है भाई। और सिंपल इसके लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अपना ग्रीन टी है हमारी, ये यूज़ करते हैं। और गर्म पानी चाहिए इसमें, और क्योंकि लंबा टाइम तक पता है क्या है, सड़क पे चला चला के भी गाड़ी हम बोर हो जाएंगे। एक दिन में 600-700 किलोमीटर, कई जगह पे तो 800 किलोमीटर तक भी चलानी पड़ेगी हमें। रशिया के अंदर भी ऐसी 1-2 जगह आएगी। तो अपना चलते चलते ही फिर टी ब्रेक ले लिया हमने, बिस्किट खा रहे हैं, अपना चाय ले रहे हैं, बची हुई सड़क के नज़ारे ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी 4 घंटे से ऊपर तो अभी चलाना ही है। कल से जब से हमने कजाकिस्तान के अंदर एंटर किया है ना, एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हमें कहीं पे भी अभी तक, हम लोग हाईवे पे भी 700 किलोमीटर से ऊपर मतलब कजाकिस्तान के अंदर गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। सिटी के अंदर, सिटी के बाहर हमें कहीं पे भी चेक पोस्ट नहीं मिला। मतलब ये अगर ऐसे हाईवे पे अगर हम चल रहे होते चाइना के अंदर, तो भाई 100-150 किलोमीटर के बाद चेक पॉइंट मिल जाता था। और वो सिर्फ फॉरेनर को नहीं, फॉरेनर को तो पूरी तसल्ली से नोट एंट्री करते थे और गाइड से पूछ के उसका पूरा डिटेल भरते थे। लोकल लोगों को भी चेक कर रहे थे चाइना की जो चेक पोस्ट थी। हर व्यक्ति को अपना आधार कार्ड टाइप वहाँ पे स्कैन करवाना पड़ता था। और हम लोग 700 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं कजाकिस्तान के अंदर भाई। हमसे नहीं किसी ने कुछ भी मांगा, पासपोर्ट ना वीज़ा ना गाड़ी का कोई पेपर, कुछ नहीं मांगा। गाड़ी चलाए जा रहे हैं बस हम अपना आज़ादी के साथ। और मतलब चाइना जैसी कंट्री में तो एयरबीएनबी भूल जाओ। हमने अपना रात का जो स्टे लिया था वो एयरबीएनबी से लिया था, क्योंकि चाइना में तो जहाँ पे भी जाके कोई फॉरेनर रुकता है वो आपका रिकॉर्ड प्रॉपर रखते हैं। आपके जिस पेजेस के ऊपर वीज़ा लगे हुए हैं हर वीज़ा की कॉपी रखते हैं। और साथ के साथ जो अपने लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमारे पास फलाने देश से लोग आए हुए हैं, आपको जो करना कराना आ जाओ आप ना। तो वो 2-3-4-5 जगह तो पुलिस वाले भी आए, हमारे सामने आए
गाइड से उन्होंने बात की, समझाया कि हाँ इतनी इतनी दूर तक जा सकते हो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। उड़े जा रहे हैं हम उज्बेकिस्तान की तरफ। देखो कितना सुंदर सा गांव आया ये। अभी तक तो मतलब कि ग्रीनरी इतनी दिखी नहीं थी जितनी ग्रीनरी अभी मोड़ के बाद दिखने को शुरू हुई है। और ये तो मेरे को इनके घर ना बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से, जैसे इन्होंने ये घर बना रखे हैं। बड़े सुंदर सुंदर से घर हैं इनके ये। पॉपुलेशन तो इनकी भी कमी है क्योंकि 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आती है कंट्री। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पहली जो है वो कजाक है, और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जो है रशियन है, सरकारी लैंग्वेज भी यहाँ पे। तो कजाक और रशियन जो है वो 2 लैंग्वेज यूज़ की जाती है यहाँ पर। हाईवे पे ही रुके हैं और उज्बेकिस्तान ही जाने का हमने प्लान कर लिया। पहले हम लोग रास्ते में शेमगंज रुकने का प्रोग्राम कर रहे थे, बट हमने उज्बेकिस्तान बॉर्डर तक जाने का प्रोग्राम कर लिया क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का गैप रह रहा था वहाँ पे। तो अभी हमने प्लान किया कि हम अपनी गाड़ी में सेकंड जो डीज़ल है कजाकिस्तान का वो डलवा रहे हैं यहाँ पर। और 315 रुपये का, मतलब 315 रुपये लोकल करेंसी जो है यहाँ की, उसका रेट है यहाँ पर। और इसके लिए रूल क्या है कि पहले अंदर जाना पड़ेगा हमें। ये एनर्जी मार्केट के नाम से अच्छा पेट्रोल पंप हमें मिल गया, और पहले अंदर जाना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि लाइक फुल करवाना है हमें। तो एक पर्सन अंदर रहेगा या अपना क्रेडिट कार्ड लेके वहाँ खड़ा रहेगा। अब ये देखो उन्होंने अंदर से किया इसे अनलॉक, और अब ये स्टार्ट होगा। ये शुरू हो गया। पहले वाला जब हमने भरवाया था वो लोकल टेंगे में 17,000 टेंगे का भरा था। ये देखते हैं कि इसमें कितना लगेगा। डीजल भरवाने का यार मज़ा आ रहा है यहाँ पे। टैंक बहुत कम पैसे में भर जाता है इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 रुपया इंडिया का यहाँ पे लगभग 6 टेंगे से ऊपर का बैठता है, और डीजल का रेट 50-52 रुपये के हिसाब से। तो गाड़ी चलाने का तो खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और हम लोगों ने अपना प्रोग्राम क्यों चेंज किया शेमगंज में, क्योंकि हम लोग लगभग 10:45 से 11 बजे के आसपास पहुँच रहे थे। 11 बजे के बाद हम लोग 4 घंटे के लिए होटल लेते, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें 4 बजे निकलना था वहाँ से। और 4 बजे निकलने के बाद 5:30-6 बजे के आसपास हम बॉर्डर क्रॉसिंग का प्लान कर रहे थे। तो 4 घंटे के लिए 4,000 रुपये क्यों बर्बाद करने। तो अभी वो अंदर है। अनिल ने मुझे थम्स अप किया कि हाँ पहले वाले से ज़्यादा डीजल डल रहा है भाई। हाँ, ये 18,657 टेंगे और लगभग 59 लीटर डीजल इसमें आ चुका है। तो अभी 61 लीटर डीजल आया। 19,313 का बैठा है टोटल। थैंक यू। तो अभी मैं अनिल को मैसेज करता हूँ कि भाई डन करो। 4 घंटे चलना है तो स्प्राइट ले लिए साथ में। वैसे तो हम पीते नहीं इन चीज़ों को, पर 4 घंटे निकाल लें। और ये हमें 800 टिंगे की पड़ी, लगभग 120-130 रुपये की पड़ी। और खाने पीने का आइटम तो हमारे पास रखी हैं, और हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि उज्बेकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैन है, मतलब आप लेके नहीं जा सकते बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे। तो पता चला हमारी आइटम वही निकलवा दी जो हम लेके जा रहे हैं, कुछ खाने पीने की ऐसी। इवन ड्राई फ्रूट का भी वार्निंग में लिखा हुआ उन्होंने। और ये गाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंजन ऑयल वगैरह, मोबिल ऑयल वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये हमारे वहाँ पे आता था कछुआ छाप, मच्छर भगाने वाला, यहाँ पे आज भी चलता है। ये चलता तो हमारे वहाँ पे भी, ये अलग अलग हैं। इसका मतलब यहाँ पे मच्छर हैं काफ़ी सारे भाई। ये चाबी पाने गाड़ी के, सही है। एक बार तो हमारा मन हुआ था ये खा ले हम ना, ये समोसा है, समोसा टाइप है। अब ये पता नहीं वेजिटेरियन है या कौन सा, इस वजह से फिर हमने ये नहीं लिया भाई।
भाई पानी बहुत महंगा है यहाँ पे ना, 1150 रुपये के आसपास का ये मिला हमें 5 लीटर। अरे महंगा नहीं है, ठीक है ये, क्योंकि ये टिंगे में है, तो ये भी ले लिया हमने साथ के लिए। और चलो भाई निकलते हैं, गाड़ी में सेल्फ मारते हैं, बढ़ते हैं बॉर्डर की तरफ, अगले बॉर्डर की तरफ। रात के लगभग 10 बजने को है और हम लोग अलमाटी से उज्बेकिस्तान के लिए निकले हुए हैं। और अभी व्लॉग लंबा हो चुका है तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मनोन मैप को आप सबका इतना सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते समय सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर जाइएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का अपडेट ऐसे ही मिलता रहे। सो शुभ रात्रि, मिलते हैं नए व्लॉग में।